अच्छा जी, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 का पोस्टमार्टम करेंगे। इस पोस्टमार्टम के अंदर से आप लोगों को मिलेंगे जी एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने करने हैं और एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने करने हैं, और इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं और इंपॉर्टेंट शॉर्ट कौन से बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 18 में से देखते हैं जी एडिशनल शॉर्ट कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास एडिशनल शॉर्ट है जी न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन एक्शन रिएक्शन क्या होता है देखते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर बेस और एसिड मिलकर ना साल्ट और पानी बनाते हैं, लेकिन इसकी यहाँ पर डिफाइन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखनी है कि a neutralization reaction is a chemical reaction between an acid and a base that forms a salt and water। ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एसिड और बेस के दरमियान होता है और वो साल्ट और पानी बनाता है। ओके, तो यहाँ पर हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डिफाइन मिल गया। अब सेकंड बार हम देखेंगे, सेकंड बार हमारे पास है व्हाट इज साल्ट। साल्ट क्या? साल्ट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो आप लोग साल्ट की ये वाली डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हमारे पास, इसके बाद मैंने 4 का नाम दे दिया है, 3 पर नीचे है। ओके, तो चलिए इसको आप 3 समझ लें। क्रिस्टलेटिक्स क्या है? डिफाइन क्रिस्टलेटिक्स। तो क्रिस्टलेटिक्स की डिफाइन आप लोगों ने यहां से शुरू करनी है, जरा हिम्मत करके आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन करनी पड़ेगी आप लोगों को। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 बनता है ना, वो है वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स एंड आर जनरली वेरी हाई। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई क्यों होते हैं? तो उसका जवाब भाईजान यहाँ पर मौजूद है। सिंस द वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन are present between the ions within a crystal lattice, a significant amount of energy is needed to break these forces। so इस वजह से उनके आयनिक मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जिनको तोड़ने के लिए आपको हाई एनर्जी चाहिए होती है। आगे देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को ये क्विक चेक के अंदर से आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर मैं आप लोगों को बुक पर तो इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हाउ आर द आयन प्रेजेंट इन द NaCl अरेंज टू फॉर्म द क्रिस्टलेटिक्स। ठीक है, तो इसका ये आप लोग यहां पर ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 का कि इन NaCl क्रिस्टल्स सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, ठीक है, आर अरेंज इन रेगुलर रिपीटिंग 3 डायमेंशनल पैटर्न कॉल्ड क्रिस्टलेटिक्स। तो वो बेसिकली ये पूछ रहा है कि हाउ द आयंस आर प्रेजेंट। आयन कैसे प्रेजेंट होते हैं? रेगुलर रिपीटिंग शेप के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्रिस्टलेटिक्स बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डू यू एक्सपेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KCl टू बी हायर और लोअर देन NaCl। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होगा या लोअर होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KCl is lower than that of the NaCl because potassium ions are larger than the sodium ions, resulting in the weaker attractive forces। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास जी है 7 क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि सोलुबल और इनसोलुबल साल्ट्स की एग्जांपल बताएं। तो सोलुबल साल्ट की एग्जांपल ये 3 लिखी है और इनसोलुबल की ये 3 लिखी हुई है। ओके, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी डिफाइन ट्राइट्रेशन मेथड क्या है जी। ट्राइट्रेशन मेथड की यहाँ पर भी डिफाइन लिखी हुई है लेकिन इतनी डायरेक्ट नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी डिफाइन दिखाता हूँ। ये देखो ट्राइट्रेशन मेथड क्या है जी, आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। ये लो जी, ट्राइट्रेशन इज अ लेबोरेटरी मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट बाय रिएक्टिंग इट विद द नाउन कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइट्रेंट। तो ये आप लोगों को करनी पड़ेगी सेम एज इट इज, और ये डेफिनेशन पूरे आपको मार्क्स देगी। ओके, ये ट्राइट्रेशन की डिफाइन है। वैसे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसकी डिफाइन बनती है, लेकिन अगर आप लोगों को जो आसान लगे ये वाली करनी है तो ये करिएगा, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर लें। अच्छा, अब इसमें तो जो एडिशनल शॉर्ट है ना वो ये रह गए 2, एक 10वां और ये 11वां। ठीक है, अब इन दोनों के आंसर भी आप लोगों को विच साल्ट और बेरियम एंड कैल्शियम आर सोलुबल इन वाटर। तो कौन सा साल्ट उनके जो है ना वो पानी में सोलुबल है? ये विच साल्ट ऑफ बेरियम एंड कैल्शियम आर सोलुबल इन वाटर।
बेरियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11, हाउ बेरियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड। तो बेरियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। और ये आप इक्वेशन भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अगर वैसे इतना भी लिखे तब भी ओके है, क्वेश्चन लिख ले यार, सोने पर सुहागा, फिर तो आप लोगों को जिसको कहते हैं ना कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा, दिल दादा हो जाएगा आपका। तो अब इसके शॉर्ट हो गए एडिशन कंप्लीट। अब इसकी एक्सरसाइज के ऊपर हम आते हैं कि इसकी एक्सरसाइज में जहां पर स्टार लगे हुए ना, ये शॉर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने हर सूरत में इनको अच्छे तरीके से याद करना है। अब इसकी एक्सरसाइज मेरे पास मौजूद तो है, इसकी एक्सरसाइज के भी शॉर्ट के आंसर्स। तो ये रहे चैप्टर नंबर 18 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के नोट्स। अब यहाँ पर देखें, विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आयंस। तो इसका आंसर टू द पॉइंट लिखिएगा, और ये आंसर आपको एक लाइन का लगता है, लेकिन जब आप इसको अपने हाथ से लिखोगे पेपर के ऊपर, ये 2 से 2.5 लाइनों में चला जाएगा, इजीली चला जाएगा। द स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ आयंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन आयंस। हायर चार्ज एंड शॉर्टर डिस्टेंस मेक द फोर्स स्ट्रॉन्गर। जितना चार्ज हाई होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा, फोर्स उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है। बाकी तो आप लोगों ने ये सारे करने यार, एक एक लाइन का आंसर है, सारे करिएगा, इनको छोड़िएगा नहीं। और अब कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 शॉर्ट है, और ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी शॉर्ट है। सो आप लोगों ने इनमें से भी किसी शॉर्ट को नहीं छोड़ना, ठीक है। लाइक इसमें देखें, वाई आर मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयोनिक साल्ट जनरली वेरी हाई। इसका पहले भी मैंने बताया था कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा हाई क्यों होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलैक्टिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दीज फोर्सेस, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, इसका आंसर ये रहा, ठीक है। तो सेम आंसर यहाँ पर है। सो आपने ये सारे के सारे 5 के 5 ये भी ऐसे याद करिएगा। अब हम इसके एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं कि इसके एमसीक्यूज कौन से हैं और कैसे हैं जी। अब एक तो है कि इसके एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है ना, आप लोगों को इसमें से एक ही बल्कि आना है, तो ज्यादा चांसेस है कि इन 5 में से ही एक एमसीक्यूज आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं आपको मिलता तो फिर आप लोगों ने कौन से एमसीक्यूज जो अंदर से पढ़ने, एक तो है ये कॉपर सल्फेट वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज फंगीसाइड, ठीक है। पूछिएगा कौन सी चीज फंगीसाइड के लिए यूज होती है, कॉपर सल्फेट। तो इसके ऊपर वैसे भी मैंने भी एमसीक्यूज लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आपको सॉल्युबल साल्ट और इनसॉल्युबल साल्ट की एग्जांपल पूछ सकता है, वो लिखा हुआ ऊपर एमसीक्यूज, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक टेबल था यहाँ पर, वो शायद इसमें नहीं है टेबल। हाँ, तो ये अंदर से बस यही 1 2 3 इसके कोई आसान से इसके एमसीक्यूज बनेंगे। और एक ये वाला भी है क्यूबिक फॉर्म, लेकिन वो तो खैर उसके अंदर भी उसने पूछा हुआ है, ये लो जी क्यूबिक फॉर्म वाला यहाँ पर, ठीक है। तो बस अंदर से इसके यही 2 3 एमसीक्यूज बनते हैं, और 5 ये कुल मिलाकर इसके 7 8 एमसीक्यूज है, और इंशाल्लाह इनमें से ही आपका एमसीक्यूज आएगा। ओके, तो ऐसी मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो आएगी चैप्टर नंबर 18 के ऊपर, साल्ट के जो नेक्स्ट चैप्टर है देख लेते हैं जी, वो कौन सा है, नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऊपर। ओके जी।